नमस्कारम। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। मैं नाड़ी वैद्य रविंद्र लोहान। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कफ दोष के नज़ले के बारे में। कफ दोष के बिगड़ने से जो नज़ला होता है, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। आपको विस्तार से बताऊंगा उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और उसके क्या क्या कारण हैं और उसकी क्या चिकित्सा की जाए जिससे ये दुख साध्य रोग बिल्कुल ठीक हो जाए। दोस्तों, मैंने चैनल पे और भी वीडियो डाली हुई हैं नज़ला ज़ुकाम के बारे में, पार्ट 1 पार्ट 2, आप उनको भी देख लें, क्योंकि लक्षण देखने के बाद ही रोगी समझ सकता है और उसकी नाड़ी देखने के बाद दोनों को मिलान करके ये देखा जाता है कि आपको किस दोष से नज़ला हुआ है। मैं इसके मोटे तरीके से नाड़ी देखने का भी तरीका बताऊंगा और सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके लक्षणों के बारे में। जिसको भी दोस्तों कफ दोष का नज़ला होता है उसको दोस्तों नाक से सफ़ेद मवाद गिरता है और वो सफ़ेद मवाद बिल्कुल ठंडा ठंडा होता है, नाक में बिल्कुल ठंडा ठंडा महसूस होता है। शरीर का रंग सफ़ेद हो जाता है और उनकी आँखें सुन्न हो जाती है। रोगी का सिर भारी हो जाता है। तालू, ओठ और माथे में खुजली चलती है। ये दोस्तों सभी लक्षण कफ दोष के नज़ले में हमें देखने को मिलते हैं। आप सबसे पहले अगर कोई पुरुष है तो अपने दाएं हाथ की और अगर औरत है तो वो बाएं हाथ की आप नाड़ी खुद चेक कर सकते हैं। मोटे हिसाब से बताऊंगा मैं, क्योंकि सही तरीके से तो एक वैद्य ही देख सकता है, क्योंकि वैद्य को योग करना होता है और अपने आत्मा को शिथिल करना होता है, फिर वो नाड़ियों के स्पंदन को पकड़ता है और नाड़ियों की चाल को पकड़ सकता है। बाकी आप मोटे हिसाब से अपने घर बैठे ही नाड़ी को आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा दोष बिगड़ा हुआ है। अगर आप पुरुष हैं तो अपने बाएं हाथ को ले लें। सबसे पहले अंगूठे के नीचे जो जड़ होती है, इस जड़ में वात वाली नाड़ी चलती है और इसके साइड में पित्त वाली नाड़ी चलती है और उसके आगे फिर कफ वाली नाड़ी चलती है। तीनों उंगलियां रखें और तीनों उंगलियों के बीच में कागज़ जितना मोटा होता है उतना गैप रखें। तो आपकी जो ये आखिरी वाली नाड़ी है, ये कफ वाली नाड़ी होती है। इसमें दोस्तों अगर आपको स्पंदन मिले, अगर वो ज़्यादा तेज़ चले तो आपको ये कफ दोष बिगड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ आप अपने ये जो कफ दोष के जो लक्षण मैंने बताए हैं नज़ला के, वो मिलाएं। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो आपको कफ दोष का नज़ला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं जो इसके अंदर बताता हूँ, आप वही चीज़ें करके देखें, बड़े ध्यान से सुनें ताकि कोई गलती ना हो। और उसके बाद दोस्तों आप 10-15 दिन इसको नुस्खे को आप अप्लाई करके देखें, जो भी मैं बताता हूँ। अगर फिर भी ना समझ में आए, फिर भी आपको लाभ ना हो, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। नाड़ी दिखाने के बाद, आपको चेक करने के बाद रोग का सही से पता लग जाता है और उसका निदान हो जाता है। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, नाड़ी देखने का मैं कोई पैसा नहीं लेता और कुछ दवाई देने का भी मैं कुछ नहीं लेता, क्योंकि मैं ये काम सेवार्थ करता हूँ। दवाई लेने वाला या नाड़ी देखने वाला, दिखाने वाला कोई भी आता है तो मैं उसके ऊपर छोड़ देता हूँ। कोई दे तो दे या ना दे तो ना दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये काम सेवार्थ करता हूँ ताकि किसी का भला हो सके और मेरे हाथों से सेवा हो सके, मैं माध्यम बन सकूँ उस रोग को ठीक करने में। तो दोस्तों आप 10-15 दिन ये अप्लाई करें और फिर उसके बाद आप नाड़ी चेक करवाएं, क्योंकि मेरा ये बिजनेस नहीं है और ना मैं कोई दवाइयाँ बेचता हूँ। दवाइयाँ सारी पंसारी से लानी होती हैं और आपको खानी होती हैं। मेरा तो बस सूझबूझ है, उसे मैं सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा इसके क्या क्या कारण हैं। आप उन कारणों को भी, जो भी आपके कारण हैं मैं जो बताऊँगा, आपकी दिनचर्या के अंदर अगर वो कारण है तो आप उनको भी बंद करने का काम करें। सबसे पहला कारण है दोस्तों
मल मूत्र के वेग को रोकना। अगर आपको पेशाब की आदत है या मल त्यागने की आदत है तो उसको बिल्कुल भी मत रोकें, उसको तुरंत निष्कासित करने का काम करें। अगर आपको बदहजमी या अजीर्ण रहता है तो भी आपको ये रोग हो सकता है। अगर आपको बदहजमी अजीर्ण है तो उसको भी ख़त्म करने का काम करें। अगर आपको नाक में धूल जाती है या आप धूल भरे जगह पे रहते हैं या कहीं काम करते हैं तो आप उसको भी बंद करने का काम करें। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो ज़्यादा बोलने से भी हमारे शरीर में दोष कुपित होते हैं, वो भी आप बिल्कुल कम करें, बिल्कुल कम बोलें। ऋतुचर्या के अनुसार विपरीत कार्य करने से भी ये रोग हो जाता है। मैं देखता हूँ कई बार, जैसे हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी हम गरम गरम खाते हैं और उसके साथ में हम ठंडा दूध पीते हैं या उसके साथ हम ठंडी लस्सी पीते हैं, या फिर हम दूध के बने पदार्थ खाते हैं उसके साथ साथ हम नमक खाते हैं, नमक के बने पदार्थ खाते हैं। तो ये सारे, या फिर कोई मांसाहार करने वाले हैं वो मछली के साथ दूध पीते हैं, तो ये सारे विपरीत कार्य हैं, इनको भी आप बंद करने का काम करें। रात में जागने से दोस्तों ये हमारे शरीर में दोष बढ़ते हैं। आप रात को 9 बजे से पहले पहले सो जाएं और आप दिन में मत सोएं। दिन में भी ज़्यादा सोने से हमारे शरीर में दोष कुपित होते हैं। बहुत ज़्यादा जल में रहने से भी ये रोग हो जाता है। बहुत ज़्यादा दोस्तों अगर आप पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे भी ये रोग हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों अगर आपके घर में सीलन वगैरह रहती है या ठंडे वातावरण में रहते हैं तो भी हमारे शरीर में दोष कुपित हो जाते हैं। तो अपने घर को आप, सीलन है तो उसको ख़त्म करें या फिर अपने कमरे को गर्म रखने का काम करें। अत्यंत मैथुन करने से दोस्तों अगर आप संभोग में ज़्यादा लिप्त रहते हैं तो उससे भी दोष कुपित होते हैं और उससे भी ये रोग हो जाता है। अत्यंत अगर आप किसी का शोक, हमारे परिवार में या कोई दुख में किसी की मौत हो गई है उसके याद में आप अगर शोक करते हैं या रंज करते हैं तो उससे भी ये रोग हो जाता है, आप उसको भी कम करें। इन सभी कारणों से दोस्तों हमारे मस्तक में कफ जम जाता है, सूख जाता है और वो फिर समय पा करके जब हमारे दोष कुपित होते हैं तो वो फिर नाक से वो बहने लगता है, किसी को अंदर गिरता है, किसी को बाहर गिरता है। जो अंदर वाला है दोस्तों वो बड़ा ही भयंकर होता है, क्योंकि वो श्वास का रोग भी पैदा कर सकता है, वो खांसी का रोग भी पैदा कर सकता है, वो टीबी का रोग भी पैदा कर सकता है। वो दोस्तों बिल्कुल भयंकर रोग पैदा कर देता है। क्योंकि अगर आपको नज़ला हो गया है तो आप उसको जल्दी से जल्दी उसकी चिकित्सा करके उसको ठीक करने का काम करें, नहीं तो फिर वो लंबे टाइम के बाद वो असाध्य हो जाते हैं और कष्ट साध्य हो जाते हैं। जिसको भी दोस्तों कफ दोष का नज़ला है वो दोस्तों अजवाइन का सेवन करें। अपने सब्जी में अजवाइन हर रोज़ डालकर खाएं और हर रोज़ 3-3 ग्राम सुबह शाम अजवाइन आप 3 ग्राम सुबह ले लें और उसका आप 1 गिलास पानी के अंदर काढ़ा बनाएं। जब वो आधा गिलास रह जाए तो आप उसको सेवन करें। ऐसे ही सुबह करें, ऐसे ही शाम को करें, क्योंकि अजवाइन कफ दोष का नाश करने के लिए अमृत के समान है और ये कफ दोष को बिल्कुल जड़ मूल से ख़त्म कर देती है। अगर एक नुस्खा और है दोस्तों, आप अजवाइन को 3 ग्राम अजवाइन को आप या 1 या 2 पत्ते आप पान के ले लें, उस पान के पत्तों के अंदर उसको रख करके उसको आप चबाएं तो भी आपका ये नज़ला ख़त्म हो जाता है। एक आता है दोस्तों लक्ष्मी विलास रस नारदीय, पंसारी की दुकान से मिलता है ये भस्मों की गोलियां होती हैं, हम इसको भी ले सकते हैं। लक्ष्मी विलास रस नारदीय की 1-1 टैबलेट आप लें सुबह शाम खाली पेट, उसको आप शहद में मिला लें, थोड़े से शहद में मिला करके उसको कूट करके, क्योंकि भस्म
की जो गोलियां होती हैं और जो भस्में होती हैं, उनको जितना भी ज़्यादा महीन पीसा जाता है वो उतना ही ज़्यादा काम करती हैं। तो आप वो गोली को बिल्कुल पीस लें और उसको शहद में मिला लें। शहद में मिलाने के बाद उसको चाट लें और ऊपर से 1 या 2 पत्ते पान के चबा लें। ऊपर से ही चबाना है, बाद में नहीं। वो लेते ही और साथ में ही आपने पान के पत्ते चबा लेने हैं। ये दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये नज़ला बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें दोस्तों आप ठंडी चीज़ों का परहेज़ करें, आप गुनगुना खाना खाएं, गुनगुना पानी पिएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पिएं। इस रोग में दोस्तों आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने सिर के ऊपर कुछ कपड़ा बांध के निकलें और ठंड से बचें। अगर आपके घर में सीलन रहती है तो उस सीलन को आप ख़त्म करें या फिर आप अपने कमरे को गर्म रखें। आप ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिएं और ना आप उस पानी के अंदर नहाएं। आप गर्म जल का सेवन करें थोड़ा थोड़ा और गर्म जल से ही स्नान करें। आप घी को बिल्कुल बंद करें और दही को बिल्कुल बंद करें और मीठे पदार्थों को बंद करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपका ये कफ दोष बिल्कुल दुख साध्य रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप खुद भी ट्राई करके देखें दोस्तों और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये शेयर करें ताकि लोगों का भला हो सके और लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।